अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थर्ड साइंटिस्ट है जिसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते हुए कंट्रीब्यूशन किया और इसका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बेटा ये एक रशियन साइंटिस्ट था जिसने पहली दफा एलिमेंट्स को अरेंज करके पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया। याद रखेंगे कि मेंडलीव वो पहला शख्स है, पहला साइंटिस्ट है जिसने पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया। इससे पहले हमने डुब्राइनर को डिस्कस किया तो उसने कहीं पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। उसने क्या था कि उसने एक ट्राइएड दिया, उसने कहा पहले और थर्ड एलिमेंट का एवरेज मास लें तो जो आंसर आएगा डेट इज दी एटॉमिक मास ऑफ मिडल। याद है। उसके बाद हमने न्यूलैंड को ऑक्टेव्स देखा। उसने क्या कहा कि पहला एलिमेंट है, फिर आने वाला हर 8वां एलिमेंट पहले किसी केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। तो उसका ये कॉन्सेप्ट देखा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन बेटा अभी तक पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं आया कि किसी साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को एक अरेंजमेंट दी हो। तो बेटा ये साइंटिस्ट है मेंडलीव जिसने नॉन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। सिर्फ तब डिस्कवर ही 63 एलिमेंट्स हुए थे। अब तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं। लेकिन उस वक्त जब मेंडलीव ने कंट्रीब्यूशन की, मेंडलीव ने वर्क किया, तो तब सिर्फ एक 63 एलिमेंट्स थे और मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ओके, एटॉमिक मास की बेस पर। आप जानते हैं एक एटॉमिक नंबर होता है, एक एटॉमिक मास होता है, लेकिन मेंडलीव ने एटॉमिक मास की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेंडलीव अरेंज्ड, इसने अरेंज किया था, डिस्कवर नहीं किए। हाँ, बच्चे के माइंड में वो एमसीक्यूज में गलत कराते हैं। ठीक है, वो कहता है कि मेंडलीव डिस्कवर 63 एलिमेंट्स। नो, इसने सिर्फ अरेंज किया था, एलिमेंट्स को स्टडी किया, डिस्कवर नहीं किए। तो ये डिस्कवर करना और है, अरेंज करना और है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे याद रखेंगे आप। मेंडलीव अरेंज नॉन 63 एलिमेंट्स on the basis of their increasing atomic masses। यहां पर atomic masses का वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, कैसे अरेंज किया? इन हॉरिजॉन्टल रोज। बेटा उसको कहा जाता है पीरियड्स। ओके, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल शो हो रहा है। पीरियोडिक टेबल में बेटा ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं पीरियड। ओके, और जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो उसको कहा जाता है ग्रुप। ओके, अब ये भी आप याद रखेंगे कि जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, मेंडलीव ने उनको एक ही ग्रुप में रखा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके, अब ये पहला ग्रुप है, तो इनको एक ग्रुप में रखने का मकसद ये है
कि इन सब एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। उससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके, अब ये सेकंड ग्रुप है। ओके, ये आपके पास क्या है, ग्रुप नंबर 1, ये आपके पास ग्रुप नंबर 2। इनको सेकंड ग्रुप में रखने का मकसद कि इन सब एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो याद रखेंगे पीरियोडिक टेबल में जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं उनको हम एक ग्रुप में अरेंज करते हैं। तो मेंडलीव ने भी ऐसा ही किया। तो इसने अपना पीरियोडिक लॉ क्या दिया। ओके, अगर हम इसके पीरियोडिक लॉ की बात करें, पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव कॉन्सेप्ट। ओके, इसने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो बेटा ये इसका पीरियोडिक लॉ है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफाइन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, तो आप कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वो एटॉमिक मासेस पर डिपेंड करती हैं और एटॉमिक मासेस की बेस पर ही इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो ये था इसका मेंडलीव का कॉन्सेप्ट कि जिसने 63 नॉन एलिमेंट्स को अरेंज किया बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास की बेस पर। ओके, अब बेटा इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ फेलियर्स हैं, और उनको डिस्कस करते हैं कि आखिर ये इसका कॉन्सेप्ट फेल क्यों हुआ। डिमेरिट्स कह सकते हैं बेटा, डिफेक्ट्स बोल सकते हैं, फेलियर बोल सकते हैं। ओके बेटा, पहला इसका डिफेक्ट ये था कि ये आइसोटॉप्स की पोजीशन को नहीं बता सका। अब आइसोटॉप हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आ चुके हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये आपके पास आइसोटॉप्स की पोजीशन को नहीं बता सका, तो ये इसका पहला डिफेक्ट है। कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। ओके, तो इसका पहला डिफेक्ट। दूसरा, इसने कुछ एलिमेंट्स को गलत अरेंजमेंट दे दी। एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया लेकिन कुछ एलिमेंट्स को गलत अरेंज कर दिया। तो हम ये कहेंगे रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। तो ये दो इसके डिफेक्ट्स थे। तो बेटा लेकिन जो इसका सेकंड डिफेक्ट है ना कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ये इस बात की दलील बना कि भाई पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना, मतलब एलिमेंट्स को अरेंज करना एटॉमिक मास की बेस पर सही नहीं है। ओके, तो उन्होंने कहा कोई अल्टरनेट वे रखा जाए कि हम एटॉमिक मास की बजाय किसी और बेस पर पीरियोडिक टेबल मतलब एलिमेंट्स को अरेंज करें। तो उससे आगे क्या कहानी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब हम पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर यहां पर वाइंड अप करते हैं। होप सो आपको ये सब समझ आ गया होगा, मेंडलीव का क्या कॉन्सेप्ट था, इसका पीरियोडिक लॉ क्या है, इसको फेल क्यों करार दिया गया, इसकी फेलियर्स क्या हैं, डिफेक्ट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। सो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।